मुजफ्फरनगर में सट्टाकुटी आनंद आश्रम के संत समाज ने धर्म स्वतंत्र कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून देश के गरीब, दलित और आदिवासी वर्ग को प्रलोभन और दबाव में किए जा रहे जबरन धर्म परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करेगा। संतों ने इस कानून को देश हित में आवश्यक बताते हुए इसे देश भर में लागू करने की मांग की है। मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में संत समाज ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस कानून की जमीनी हकीकत को समझकर इसे पूरे देश में प्रभावी किया जाए। संतों का कहना है कि इस कानून के बनने से धर्म परिवर्तन के नाम पर ही चल रही दुकानों पर रोक लगेगी। संत आसाराम बापू के शिष्य कन्हैया ब्रह्मचारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाया गया धर्म स्वतंत्रता कानून आज के समय में बहुत जरूरी है। देश के कई हिस्सों में जैसे पंजाब, कर्नाटक, असम और मणिपुर में हमारे गरीब, दलित और आदिवासी भाइयों का जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कुछ लोग इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि यह कानून हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तो हिंदू समाज का गरीब तबका धीरे धीरे टूटता जाएगा। संत समाज ने संत आसाराम बापू की धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम की भी सराहना की है, जिसमें हजारों लोगों को घर वापसी कराकर पुनः हिंदू धर्म से जोड़ा गया था। संत समाज ने धर्म स्वतंत्र कानून को देश भर में लागू करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की सच्चाई को समझकर निर्णय लेने की अपील। कहा कि प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन एक सामाजिक बीमारी बन चुका है। धर्म परिवर्तन विरोधी मुहिम में संत आसाराम बापू का योगदान भी याद किया गया। संतों ने दो टूक कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, लेकिन किसी को लालच या दबाव देकर धर्म बदलने को मजबूर करना नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। इस वार्ता की है आज, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं? जी, आपका परिचय? मेरा नाम कन्हैया ब्रह्मचारी है और मैं संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ। आज प्रेस वार्ता की है मीडिया सेंटर पर। जी, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि भारत सरकार एक कानून लेकर आई है जिसका नाम है धर्म स्वातंत्र्य कानून। ये देश के लागू भी हो चुका है और इस देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जगह जगह हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का धर्मांतरण किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में, आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, आप कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, आप आसाम का, मणिपुर का उदाहरण, हर जगह हमारे गरीब, आदिवासी और दलित भाइयों का प्रलोभन देकर दबाव में हर तरह से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पीएलए डाली है कि ऐसा देश में कहीं नहीं हो रहा है। मेरा और समस्त देशवासियों की ओर से ये निवेदन है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से कि वे इस पर अपना संज्ञान लें और बहुत ही जल्द तरीके से इस कानून को पारित करें, इसको लागू करें। नहीं तो इस देश का बहुत ही गरीब समाज, जो हमारा हिंदू समाज है, वो टूट कर दूसरे इसमें चला जाएगा। उनको प्रलोभन के द्वारा दिया जा रहा है। सबसे बड़ा जो इस देश में अगर किसी ने धर्म परिवर्तन के विरोध में कोई कार्य किया था, वो संत श्री आसाराम जी बापू हैं, जिन्होंने बड़ी इस तरह से हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को धर्म परिवर्तन से बचाकर अपने सनातन धर्म में उनका घर पर वापसी की थी। आज भी वही दौर चल रहा है। हमारे आदिवासी भाइयों को, गरीबों को बहलाकर फुसलाकर देश में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देश में पंजाब में सबसे बड़ा देश का जो ईसाई चर्च बनने जा रहा है, वो इसका एक उदाहरण है। क्या कहें, किस तरह से रोक लग रही है? क्या हर व्यक्ति को अपने धर्म में आस्था रखनी चाहिए, अच्छी बात है। प्रचार करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन किसी को दबाव में लेकर या लालच में देकर या दबाव में धमकाकर चंगाई स्वभाव के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, ये ठीक नहीं है। तो इसमें जो कानून बना है, कौन लोग हैं जो इसमें याचिका दायर? जिनकी दुकानें बंद होने जा रही है, वे लोग अपने षड्यंत्र को सफल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कर बहला फुसला कर अपना कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं। मेरे सुप्रीम कोर्ट महोदय से, आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं जज महोदय, उनसे मेरा निवेदन है कि वे विद्वान है, जानकार है, पूरे देश में चल रही है ये जो धर्मांतर का खेल चल रहा है, उसको बंद कराएं और इस कानून को पूरे देश में सख्ती के साथ लागू किया जाए। कौन लोग हैं जो पकड़ने का काम कर रहे हैं?
विरोधी हैं जो सनातन धर्म को तोड़कर इसे खंडित करना चाहते हैं। देश की जब तक सनातन धर्म एक है, इस भारत में सुरक्षित है, तब तक ही देश की अखंडता सुरक्षित है, देश की सहिष्णुता सुरक्षित है और देश का हमारा भला होगा। इसी कारण जो है तो संत समाज ने इसीलिए प्रेस वार्ता किया है। हाँ, संत समाज इसके पक्ष में है, इसका समर्थन करता है और पूरा हिंदू समाज इसका समर्थन करता है। इसकी मांग करते हैं। हम इसकी मांग भी करते हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से कि इस पर संज्ञान ले रही हैं और लेकर इसको तुरंत पूरे देश में लागू किया जाए। कुछ राज्यों में लागू हो चुका है और कुछ राज्यों में ये लागू होना बाकी है। ये कानून भारत में सभी को अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा देता है, लेकिन किसी को भी दबाव में लेकर या लालच में देकर या किसी को प्रलोभन देकर या धमकाकर उसका धर्म परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है। ये भारत सरकार बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर कानून लेकर आया है, जिसका हम संत समाज और समस्त देशवासी स्वागत करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो विरोधी हैं, जो धर्मांतरण का खेल चलाते हैं, उनकी एक चाल है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने रेट डाली है कि देश में कहीं भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है। मेरा कहना है और आंकड़ों के अनुसार कहना है कि देश में धर्म परिवर्तन का बहुत ही बड़ा खेल रैकेट चल रहा है, जो हमारे गरीबों को, आदिवासियों को और दलितों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है। आप पंजाब का उदाहरण देख लीजिए। पंजाब में भारत का सबसे बड़ा चर्च, ईसाई चर्च बनने जा रहा है। तो वहाँ पर जो सिखों का देश हुआ करता था, वहाँ पर हमारे सिख भाइयों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हर जगह धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जब ये कानून आएगा, आ गया है, हमारे देश की जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, कहीं ना कहीं उसकी रक्षा होगी और जो हमारे गरीब आदिवासी भाई हैं, कहीं ना कहीं उनकी रक्षा होगी। मेरा कहना है कि सबको अपनी अपनी आस्था का रखने का अधिकार है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, समाज के अच्छे बड़े बड़े लोग और साधु संत, बड़े बड़े मठाधीश, इनको आगे आना पड़ेगा एक साथ, जब ये काम रुक सकता है। ये चल रहा है, ये गलत है और इसे जो सरकार जो करना जो कर रही है, लेकिन हमें और हमारे जो जनता है उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को उनको समझाना पड़ेगा उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या लालच दे रहे हैं उनको। तो उसके ऊपर तो हम लोग भी तो उनको ये कन्विंस कर सकते हैं। ये महाराज जी कौन लोग हैं जो लालच दे? मुस्लिम है, ईसाई है, हरे है। कोई हिंदू को तो परिवर्तन कोई नहीं कर रहा है, या तो मुस्लिम से हिंदू बन जाओ, ईसाई से हिंदू बन जाओ, कोई है? सब तो वही है। के आध्यात्मिक जीवन पद्धति जिसमें कर्म, नमस्ते। मोक्ष और ब्रह्म, इन सबका मुख्य अवधारणा है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो, चलहि सदा पावहि सफई, नहीं भय शोक न लो। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म पर चलना चाहिए। सनातन धर्म आत्मा को आत्मज्ञान और उसके लिए बढ़ावा देता है। तो उसके इससे मतलब है कि श्री रामचंद्र